अहम खबर शामिल करें। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा की मुलाकात हुई है। इस दौरान उनका कहना था पार्लियामेंटेरियंस भी इनमें शामिल थे, ब्यूरोक्रेट्स भी और सिविल सोसाइटी के अरकान भी इस दौरान शरीक थे। इस अहम मुलाकात में ISPR का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि गैर मुल्की दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर में आज 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा ने मुलाकात की है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के समाजी व इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से गलत मालूमात को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। बलूचिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचाने के बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू हो चुके। आर्मी चीफ ने खास तौर पर बलूचिस्तान के नौजवानों पर जोर दिया कि उनके शऊर जाहिर करने के लिए सिविल सोसाइटी के अरकान जो किरदार अदा करें बड़ा अहम है। और उनका कहना था कि तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने खबरदार किया कि नासर के मजमून अज़ाइम को कामयाब नहीं बना होने दिया जाएगा। उनका कहना था जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ और फैलाने और सबको को गैर मुस्तहकम करने के तेज दर पे है उनको नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के अज़म का अदा करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी किसी मज़हब, फिरके या नस्ल को नहीं जानती और इसका मुकाबला गैर मुतज़ल्ज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए। उनका कहना था कि दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इंतजाम करते हैं अपने घटिया एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने के लिए वो काम करे, जबकि बलूचिस्तान के अवाम गैरतमंद और हुब्बुल वतनी पर मबनी है, लेकिन ये उनके ऊपर एक धब्बा है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन का ख़्वाहां है। तब अगर पाकिस्तान मुख्तारी और इलाकाई सालमेंट की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान अपने कौमी वक़ार और अपने अवाम के फलाह बहबूद के लिए भरपूर जवाब देगा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज और कानून करने इदारे पाकिस्तान अवाम की मुकम्मल हमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इस मौके पर एक सवाल और जवाब का भी तफसीली सेशन हुआ। जी नवीद अकबर, ये भी आगाह कीजिएगा, आर्मी चीफ की जानिब से बताया गया कि बलूचिस्तान में बहुत से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, इसकी क्या तफसीलात हैं? वो तो आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के साम्राज्य बलूचिस्तान के अवाम तक पहुंचाए जाएंगे और उसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से हुकूमती मंसूबे जो इस हवाले से शुरू है और उन्होंने इस हवाले से जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें इक़दाम कर रही हैं उनसे भी शुरा को आगाह किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी और उन्होंने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा को यकीन दिलाया है कि बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाया जाएगा। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने कहा कि काम हो रहा है और जो गलत मालूमात फैलाई जाती है उनको भी दूर करने की जरूरत है। उनका कहना था कि बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू हो चुके हैं और खासतौर पर नौजवानों के अंदर जो है शऊर जाहिर करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करना है सबको। उन्होंने कहा कि तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के रास्ते के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें खबरदार किया कि दुश्मन नासर के मजमून अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ और फैलाने और सबको को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है उनको इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दी किसी को नहीं जानती है, इसका मुकाबला गैर मुतज़ल्ज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ ही किया जा सकता है। वो दहशतगर्द गिरोह जो बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी का इंतजाम करते हैं ताकि अपने घटिया एजेंडे को आगे बढ़ा सके, वो बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर एक धब्बा है। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन का ख़्वाहां है। तब अगर पाकिस्तान की बिल्कुल खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमेंट के खिलाफ जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस मुलाकात में पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। ये जानना चाहेंगे बलूचिस्तान में खास तौर पर देखा जाए तो नौजवानों को निशाना बनाया जाता है या फिर दहशतगर्दों की जानिब से उनको टारगेट किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है। क्या उनके यानी कि खास तौर पर यूथ के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रोग्राम शुरू करने पर बातचीत हुई? देखें जी, बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप जो है इसका मकसद ही ये इस सिलसिले की 15वीं वर्कशॉप है। ये 2016 से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया गया था। इसमें मर्द और खवातीन के अलावा पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी के अरकान, नौजवान, तालीमी इदारों और मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो सारे इसमें शरीक होते हैं। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो बलूचिस्तान से वर्कशॉप का मकसद जो है वो बातचीत, सेमिनार, ग्रुप। नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए।